सरकार तो बहुत दावे करती है कि हम लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। दावे तो कर ही रही है ना कि आज हम लोग को रोड पे बैठाई हुई है। नीतीश जी को नहीं दिख रहा है। नीतीश जी तो पलट के कभी इधर पलट जा रहे हैं, कभी इधर पलट जा रहे हैं। हम लोग किधर पलटे जब हम लोग शांतिपूर्ण आज 26-27 दिन हो गया मैक्सिमम। अरे सर, हम लोग का सर्टिफिकेट तो देखिए। आप है फुटफुटिया नौकरी 10-5 हज़ार बांट के आप बोल रहे हैं कि बड़का नौकरी बांट दिए। आपका हैसियत है तो 1.5 लाख टीचर का बहाली कीजिए और तब डुगडुगी पिटवाइए कि हम बहाली की है। 5-10 हज़ार जो पहले ही से नौकरी मिला है उसी को नौकरी आप बांट रहे हैं। ये कौन सा नौकरी? लंबे वक्त से महिलाएं पुरुष सब मिलकर पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि प्रदेश की बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार में महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम उपाय कर रही है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर हम देखें तो C-टेट, B-टेट जो तमाम अभ्यर्थी हैं जिनमें 50,000 से ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी हैं, उनकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ समस्याएं इस वक्त वो झेल रही हैं। आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं लंबे वक्त से महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं। C-टेट, B-टेट जितने आप लोग अभ्यर्थी हैं, महिलाओं की संख्या करीब 50,000 अंदाजन हम लोग कह रहे हैं, इतनी तो होगी ही क्योंकि करीब 1.5 लाख के करीब S-टेट, B-टेट, C-टेट के अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से आती हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशनी सिंह है। हम रोहतास जिला से आए हुए हैं। रोहतास से आप प्रदर्शन के लिए पटना पहुँची हैं? यस मैम। अच्छा, तो अभी आप जैसे घर बार चलाने के लिए आपने एक मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, सोचा कि एग्ज़ाम पास करेंगे, हाथ में नौकरी होगी, लेकिन नौकरी नहीं है। कैसे घर चल पा रहा है? माँ बाप को जो आपसे उम्मीदें थीं, कैसे अब वो उनको पूरा करेंगी? क्या आगे का सोचा है आपने? एक बात बताते हैं कि जब हम C-टेट निकाले थे मैम तो हम बहुत खुश थे क्योंकि उस समय बहाली जुलाई वाली आई थी। हम लोग दिसंबर में 26 दिसंबर को क्वालिफाई किए थे। तो हम पापा से बोले थे कि पापा अब हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, इससे हम लोग को भी जॉब लग जाएगी। लेकिन बस कितनी कहिए कि हम लोग का 14 दिन से वंचित कर दिया गया। उसी 2019 से ही हम लोग मतलब फाइट कर, अभी तक नहीं हुआ। इस बार हम घर गए थे बहुत दिन के बाद, तो वो बाबा हम पे बहुत विश्वास करते थे। मतलब जब भी होता था हम लोग को झूठा सरकार बना दिया। वो जब भी हम लोग आंदोलन करते तो बोलते थे कि आज आ जाएगा। वही बात सेम हम सुनते थे, घर में बताते थे कि आज विज्ञप्ति आ जाएगा, अगला महीना आ जाएगा, अगला महीना आ जाएगा। जो जो ये बात हम लोगों से बोलते थे हम लोग घर पे वही बोलते थे। तो इस बार जब हम घर पे गए तो बोले का जी तुम पास नहीं की हो का? इतना बहाली हो रहा है, तुम्हारा अभी तक ज्वाइनिंग का है नहीं कहीं हुआ। हम बात को इग्नोर किए कि क्या मतलब पब्लिक प्लेस में पूछे तब नहीं बताया। फिर मेरे घर पे आए, तुम पास नहीं की होगा? तो हम बोले कि बाबा बैठिए हम आपको समझाते हैं। जो ये जितनी बहाली हो रही है 6वां चरण की हो रही है, हम लोग 7वां चरण के, हम लोग को 14 दिन से वंचित कर दिया गया। वो डिग्री हम उनको न दिखाकर तेजस्वी जी को हम दिखाना चाहते हैं कि ये डिग्री कौन देखेगा मेरा। आज ये बैनर लेकर हम घूम रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को विज्ञप्ति मिलना चाहिए था। इस दर्द को हम किसको सामने रखें बताइए। देखिए इन्होंने एक बहुत ही सटीक बात बोली है कि चूंकि तमाम जो 6वें चरण की बहालियां हो चुकी थी लेकिन 7वें चरण की बहाली नहीं हो रही थी। इनकी परीक्षा पास करने पर भी सवाल उठने लगे थे। अड़ोस पड़ोस के साथ ही साथ घर परिवार को भी शंका होने लगी कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने एग्जाम ही ना पास किया हो। जब इस तरह के सवाल आपने फेस किए समाज से, अपने घर वालों से, क्या तकलीफ हुई आपको? उस तकलीफ को हम कैसे जाहिर करें मैम कि मेरे अंदर मतलब आग उबल रहा है। जो आज हम लोग को घर में रहना चाहिए, बोर्ड पे रहना चाहिए, आज हम लोग रोड पे हैं। यहाँ तक कि आज तक कभी हम लोग जेल नहीं गए थे, लेकिन 6वां चरण के चलते हम लोग जेल में भी चले गए। अच्छा, जब डाक बंगला में जब आप लोगों का प्रदर्शन हुआ तो आपको जेल भी भेज दिया गया? हम लोग 7 लड़की जेल में भी गए थे। क्या उस समय उनका प्रतिष्ठा नहीं जा रहा है कि बिहार की बेटी आज जेल में गई है? आज बिहार सरकार तो बहुत दावे करती है कि हम लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। दावे तो कर ही रही है ना कि आज हम लोग को रोड पे बैठाई हुई है। नीतीश जी को नहीं दिख रहा है। नीतीश जी तो पलट के कभी इधर पलट जा रहे हैं, कभी इधर पलट जा रहे हैं। हम लोग किधर पलटे जब हम लोग शांतिपूर्ण आज 26-27 दिन हो गया मैक्सिमम। आज एक भी उनका पार्टी हम लोगों से हाल चल लेने नहीं है कि हम लोग कैसे हम लोग चंदा 1 रुपया जुटा के चंदा करके यहाँ पे बैठे रेंट पे हम लोग लिए हैं। उनको आना नहीं चाहिए था। जब शांति प्रदर्शन न करके हम लोग जब उग्र आंदोलन करते हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले हैं तो ई नेता वाला है तो वो नेता वाला। अरे सर, हम लोग का सर्टिफिकेट तो देखिए। आप है फुटफुटिया नौकरी 10-5 हज़ार बांट के आप बोल रहे हैं कि बड़का नौकरी बांट दिए। आपका हैसियत है तो 1.5 लाख टीचर का बहाली कीजिए और तब डुगडुगी पिटवाइए कि हम बहाली की है। 5-10 हज़ार जो पहले ही से नौकरी मिला है उसी को नौकरी आप बांट रहे हैं। ये कौन सा नौकरी की? जितने भी अभी तक नियुक्ति पत्र सरकार दे रही, चाहे पुलिस विभाग में हो या स्वास्थ्य विभाग में हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ वो दिखावा है? मैम ये बताइए, कोई भी बहाली होती है तो एग्जाम होती है?
फॉर्म भराता है ना, जब ये सत्ता में आते इनका 3 महीने हुआ, 3 महीने में जब कोई फॉर्म नहीं भराया, जब कोई फॉर्म नहीं आया, तो आप डायरेक्ट नियुक्ति दे कैसे दिए? आप ये बताइए, कहाँ से दे दिए? वो 10-5 हज़ार नौकरी जो पहले ही से भरा हुआ उसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग को करके देखिए, 1.5 लाख टीचर का प्राइमरी का निकाल के देखिए, और तब दावा ठोकिए कि हम आपका कलम गुम हो गया, तो हम लोग सारे बच्चे कलम भी लेकर आए हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से कर देंगे, सब नियुक्तियाँ कर देंगे। मैम, उनका स्याही खत्म हो गया, तो हम लोग नया कलम लेकर आए हैं कि हम लोग के पास कलम है, उसी कलम से लेकर आप साइन कर दीजिए। यस मैम। हाँ, घर पे हम बता कर ही आए हैं कि जा रहे हैं आंदोलन करने। अब क्या बोले, पापा मम्मी को तो अच्छा नहीं लगता है कि एक बेटी जाए आंदोलन करने, किसी माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक जॉब के लिए हम लोग जबकि पास करके सीटेट सब कुछ पास करके बैठ गए, फिर भी सरकार दे नहीं रही है। तो घर से जब आप धरना देने के लिए पटना आज पहुंची हुई हैं, आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आप लोगों को देखना पड़ेगा? ऐसा कभी हम सोचे नहीं थे लाइफ में कि हम कभी भी रोड पे बैठ के और नोटिफिकेशन की जॉब के मांग करेंगे। हम पहले सोचते थे कि जो आंदोलन करते थे तो हम सोचते थे कैसे लोग जाता है, मतलब उन लोग कैसे फेस करता है, लेकिन आज वो दिन हमारे ऊपर आ गया। अब वही सोचते हैं कि शायद यही प्रॉब्लम से उन लोग भी आंदोलन करने आ रहे हैं। कोई वेतन के लेकर मांगे, कोई कुछ के लिए डिमांड करने के लिए आंदोलन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं परेशान होकर आ रहा है। जैसे हम लोग सारे स्टूडेंट का चेहरे पे देखिएगा, एक परेशानी का चेहरा दिखेगा आपको। आपकी नौकरी लगती तो परिवार में क्या बदलाव आता? अभी नौकरी नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, जॉब होने के बाद तो एक अलग खुशी होती है। माँ बाप को तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होता है कि चलिए ज़िंदगी में एक मेरी बेटी पढ़ लिख के जॉब ले ली, तो एक अलग खुशी होती है। हाँ, जॉब लेने के बाद एक समाज में अच्छा एक रिपुटेशन बनता, एक अलग से मेरे ऊपर मतलब उन लोग का रहता है कि नहीं पढ़ी पटना में जाके गई तो कम से कम अपना एक नौकरी तो लेकर आ गई, ये एक बना रहता। अब वो चीज़ जॉब नहीं लगा है, लोग अगल बगल ही पूछते हैं कि आपके बेटे के क्या हुआ। अब प्लस में एक शादी का भी एक टेंशन हो जा रहा है, लड़कियों को ज़्यादा टाइम तो घर वाला देते नहीं है, तो एक अलग से प्रेशर है। तो हमने सारी खबरें पटना के गर्दनी बाग से आपको बताई हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नमस्कार।